नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में 3 लोगों से 15 लाख की लूट, बिजनेसमैन और उसके भतीजे के साथ वारदात। इंदौर पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम का किया ट्रायल, 1 किलोमीटर दूर से पकड़ लेता है ये। झिलमिल झालर में हुआ शॉर्ट सर्किट, सो रही बुजुर्ग महिला की हुई मौत। तुकोगंज थाना क्षेत्र का है मामला। इंदौर में देवउठनी 11 पर छुट्टी, कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किए स्थानीय अवकाश के आदेश। कलेक्टर कार्यालय में प्रति सोमवार को होने वाली टीएल बैठक हुई संपन्न, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के संबंध में की गई चर्चा। खजराना गणेश मंदिर में अब नई पैकिंग में मिलेंगे लड्डू, 320 रुपए प्रति किलो तय की गई कीमत। सबसे नीट अपनी बीट में होगा सफाई का आकलन, शहर के सफाई मित्रों के बीच प्रतिस्पर्धा। शहर में अगरबत्ती कारखाने में लगी आग, 3 इमली चौराहे के पास टीन शेड की दुकानों में शॉर्ट सर्किट के चलते हुई घटना। इंदौर के तुकोगंज इलाके में सोमवार एक बिजनेसमैन और उनके भतीजे के साथ लूट की वारदात हुई है। बताया गया कि पारिवारिक कार्यक्रम के चलते वे बिल्डिंग के बाहर गाड़ियां निकलवा रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल तुकोगंज पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना रेस कोर्स रोड की है। वारदात सोमवार सुबह कमलेश अग्रवाल और उनके रिश्तेदार दिशांत अग्रवाल व सामने रहने वाले पिकेश शाह के साथ हुई। रिश्तेदार राहुल ने बताया कि कमलेश बिल्डरशिप का काम करते हैं। उनके फैमिली में सोमवार शाम को फंक्शन था। इस दौरान वह बिल्डिंग से बाहर गाड़ियां निकलवा रहे थे। करीब सुबह 7:30 से 8 के बीच में 2 बदमाश यहां पहुंचे। उन्होंने चाकू की नोक पर चेन और हाथ से ब्रेसलेट उतरवाया और फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। आज थाना तुकोगंज के अंतर्गत रेस कोर्स रोड पर मंगलम विला है, उसमें रहने वाले अग्रवाल फैमिली हैं और उनके यहाँ कोई प्रोग्राम भी था, जिसमें वो उस मल्टी में रहने वाले 4 लोग अपनी गाड़ियाँ बाहर निकाल रहे थे कार। तो रोड पर जब कार बाहर निकाली तो 2 लड़के आए, बोले कि आप हमें जानते हैं क्या? बोले कि हम आपके परिचित हैं, चलो अंदर चल के बात करते हैं। उनके गले में बाहें डाल के उनको अंदर पार्किंग की तरफ ले गए। वहाँ ले जाके उन्होंने उससे उनके पहने हुए सोने की चेन, अंगूठी और ब्रेसलेट मांगा और इसी दौरान उन घटना करते हुए चाकू भी दिखाया। ये सामान लेके वो वहां से भाग गए। उड़ते ड्रोन और अन्य संदिग्ध वस्तुओं को इंदौर पुलिस 1 किलोमीटर दूर से ही पकड़ लेगी। रविवार को सुरक्षा और तकनीकी नवाचार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए इंदौर पुलिस ने निजी रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ मिलकर कनाड़िया पुलिस थाने में एंटी ड्रोन सिस्टम का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया। दरअसल डीसीपी जोन 2 अभिनव विश्वकर्मा और एडीसीपी अमरेंद्र सिंह के निर्देशन में आयोजित इस ट्रायल में सिस्टम विकसित करने वाली पिसर्व टेक्नोलॉजी के अभिषेक मिश्रा की टीम के साथ शामिल हुए। बताया जा रहा है कि यह एंट्री ड्रोन सिस्टम ड्रोन पक्षियों और अन्य उड़ने वाले वस्तुओं के बीच अंतर को सटीकता से पहचानने में सक्षम है। जैसे ही कोई संदिग्ध वस्तु या दुश्मन ड्रोन 1 किलोमीटर की सीमा में प्रवेश करता है, यह प्रणाली तुरंत अलार्म बजाकर सुरक्षा बलों को सतर्क कर देती है। समय पर अलार्म बजने से सुरक्षा बलों के लिए तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्रोन को निष्क्रिय करना आसान हो जाता है। संभवतः देश में यह पहला मौका है जब एंटी ड्रोन सिस्टम का परीक्षण पुलिस के साथ मिलकर किया गया। कंपनी के दुर्गेश शुक्ला, रोशनी शुक्ला, अक्षय सिंह चौहान ने ट्रायल का संचालन किया। एसीपी खजराना कुंदन मंडलोई और कनाड़िया पुलिस थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह सिसोदिया ने इसमें सहयोग किया। कई बार उनके साथ में मिलकर के छोटे छोटे जो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको शेयर किया गया। तो इनकी जो पूरी टीम है उसके द्वारा यहाँ पे जब ट्रायल रन किया गया है, तो इस ट्रायल में अगर कहीं कोई ऐसा ड्रोन जो 1 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई उड़ रहा होगा, तो ये डिवाइस ऐसी है जो बिल्डिंग में कहीं भी ऊंचे स्थान पर लगा सकते हैं, तो वो उड़ते हुए ड्रोन को डिटेक्ट कर सकती है और उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या और भी जो आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उसमें कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल इसका जो टेस्ट जो था वो काफी सफल रहा है और इसको अब धीरे धीरे जो कई बार ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ बड़ी गैदरिंग होती है, वीआईपी मूवमेंट होते हैं, उसमें इसको धीरे धीरे उपयोग किया जाएगा। इंदौर में दीपावली पर लगी हुई लाइटिंग से बस्तर में आग लग गई और
आग की चपेट में आने से 70 वर्षीय पैरालाइज बीमारी से ग्रसित बुजुर्ग महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इंदौर में दिवाली पर पटाखे और सुंदरता के लिए लगाई गई लाइटिंग के कारण कई स्थानों पर हादसों की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे ही एक दर्दनाक हादसे की जानकारी देते हुए तुकोमेर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह यादव द्वारा बताया गया कि क्षेत्र की मुंबई की चाल में रहने वाली रेखा बाई उम्र 70 वर्षीय नामक बुजुर्ग महिला के साथ यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला पैरालाइज बीमारी से ग्रसित है और वह अपने घर में सो रही थी कि तभी दिवाली पर लाइट लगाई गई थी और उन्हें लाइट की एक झालर पर शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी आंख जिस बिस्तर पर बुजुर्ग महिला सो रही थी उस पर लग गई और आग लगने के बाद तत्काल रहवासी फायर की टीम लेकर मौके पर पहुंचे। बुजुर्ग महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन महिला कुछ हद तक आग की चपेट में आ चुकी थी, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना तुकोगंज में रानी सती गेट के पास बम्बई की चाल है। बम्बई की चाल में रहने वाली 70-72 वर्षीय महिला थी। उनको पैरालाइज था, तो दिवाली की लाइट में स्पार्क होने से उनके गद्दे में आग लगकर उनके घर में आग लग गई थी, जिसे मौके पर पहुंच के पुलिस द्वारा और फायर ब्रिगेड द्वारा रेस्क्यू कर बचा के अस्पताल पहुंचाया गया था। चूंकि वो काफी जल गई थी तो इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पूर्व में 1 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित था, लेकिन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अवकाश घोषित कर दिया गया। इसलिए 1 नवंबर को स्थानीय अवकाश को निरस्त करते हुए अब 12 नवंबर देव उठनी 11 को अवकाश घोषित किया गया है। देव उठनी 11 पर छुट्टी की कर्मचारियों की तरफ से मांग की जा रही थी। 11 पर प्रदेश के कई जिलों में छुट्टी घोषित कर चुके हैं। झाबुआ, जबलपुर, दमोह, छिंदवाड़ा आदि जिले में छुट्टी घोषित कर चुके हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पूर्व में 1 नवंबर का स्थानीय अवकाश घोषित था, लेकिन मध्य प्रदेश शासन द्वारा अवकाश घोषित कर दिया गया। इसलिए 1 नवंबर को स्थानीय अवकाश को निरस्त करते हुए अब 12 नवंबर देव उठनी 11 को अवकाश घोषित किया है। देव उठनी 11 पर छुट्टी की कर्मचारियों की तरफ से मांग की जा रही थी। 11 पर प्रदेश के कई जिले छुट्टी घोषित कर चुके हैं। झाबुआ, जबलपुर, दमोह, छिंदवाड़ा आदि जिले में छुट्टी घोषित कर चुके हैं। और एक अवकाश अभी घोषित करने हेतु बचा हुआ था राज्य शासन के द्वारा अवकाश घोषित करने के कारण। तो कल देव उठनी 11 चूंकि इस क्षेत्र में वो धूमधाम से त्योहार मनाया भी जाता है, इसीलिए कल स्थानीय अवकाश घोषित किया गया। शासकीय संस्थानों और स्कूल, कॉलेज इन पर भी लागू होगा? देखिए, ये सभी स्थानीय अवकाश की परिभाषा में जितने भी संस्थान आते हैं सभी पे लागू होगा। केवल जो ट्रेजरी और बैंक है वो इससे मुक्त रहते हैं। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में प्रति सोमवार को होने वाली टीएल बैठक कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में अपर आयुक्त, निगम आयुक्त और एसडीएम, तहसीलदार, पीडब्ल्यूडी विभाग, एमपीवी, स्वास्थ्य विभाग सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के संबंध में भी सभी विभागीय अधिकारियों से चर्चा की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले की विभिन्न समस्याओं का समाधान करना और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निपटारा करना था। कलेक्टर आशीष सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने विभागों की शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा करें और जिले की विकास योजनाओं को गति देने के लिए काम करें। सीएम हेल्पलाइन एक महत्वपूर्ण मंच है जिसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इस मंच के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का निपटारा करना सरकार की प्राथमिकता है। देखिए, टीएल बैठक में अंतर्विभागीय समन्वय के जितने भी मुद्दे थे सभी पे चर्चा हुई है और खास तौर पर जो सीएम हेल्पलाइन है उस पर लगातार विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, ये बात आज पुनः रेखांकित की गई है। निश्चित रूप से जो 50 दिवस से अधिक की शिकायतें हैं उनकी संख्या में कमी आई है और संतुष्टि के साथ जो समाधान होता है वो भी बढ़ा है, लेकिन अभी भी कुछ विभाग हैं जिनको अधिक काम करने की आवश्यकता है और खास तौर पर 50 दिवस से अधिक की जो शिकायतें लंबित हैं उनका प्राथमिकता पर कैंप लगाकर विधिवत निराकरण किया जाए, इस हेतु सभी को निर्देशित किया। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में अब लड्डू नई पैकिंग में मिलेंगे, जिसकी कीमत 320 रुपए प्रति किलो तय की गई है। ये लड्डू शुद्ध देसी
घी से बने होते हैं और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जाता है। मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा बिक्री किए जाने वाले प्रसाद लड्डू की शुद्धता को लेकर FSSAI द्वारा सेब भोग का अवार्ड भी दिया जा चुका है। बता दें, कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि खजराना गणेश मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा व्यवस्था रखी गई है और जल्द ही मुख्यमंत्री द्वारा खजराना का उद्घाटन किया जाएगा। यह खजराना गणेश मंदिर के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है और इससे श्रद्धालुओं को और भी सुविधा होगी। प्रसादी भगवान को जो भोग लगाई जाती है वो लागत रेट पर उपलब्ध कराने के लिए मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा वहाँ संचालित दुकान है, उसको अभी नई तरीके से रिनोवेट किया गया है। साथ ही अभी हमें इंदौर के एक प्रसिद्ध जो है हलवाई जो है भौरी लाल जी, उनके द्वारा मंदिर प्रबंधन समिति से आवेदन दिया गया और उनके द्वारा निवेदन किया गया कि जो लड्डू के पैकेट रहते हैं, पैकेजिंग रहती है, वो उनकी तरफ से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, इसमें संस्थान जो है निश्चित रूप से मदद कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा जो कार्य है वो जो प्रबंधन समिति है उसके अम्ब्रेला में हो रहा है, तो उसी समिति का नाम इस पे रखा जाए। सर, भक्त सत्संग की भी शुरुआत हो रही है, इसको लेकर भी क्या कार्यक्रम? देखिए, एक भक्त सदन और दूसरा एक अतिथि निवास, दोनों बनके हमारे भक्त सदन, अतिथि निवास और उसके साथ साथ एक अन्य जो हॉल है वो हमारा बनके तैयार, सत्संग हॉल बनके तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया जाना है। बहुत जल्दी उनसे समय लेकर हम लोग वो कराएंगे। चलो, शहर के सफाई मित्रों के बीच स्वच्छता प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया है। इसके तहत सबसे नीट अपनी बीट में सफाई कर्मियों को अपने अपने क्षेत्र को अधिक बेहतर और साफ सुथरा रखना होगा। इस प्रतिस्पर्धा में बेहतर कार्य करने वाले सफाई मित्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। निगम आयुक्त शिवम वर्मा के अनुसार इस वर्ष होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए अब नगर निगम के द्वारा अपने सफाई मित्रों के बीच स्वच्छता प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। सबसे नीट अपनी बीट के तहत यह स्पर्धा आयोजित की जा रही है। इसमें हर सफाई कर्मी की बीट का अवलोकन कर यह देखा जाएगा कि उनके द्वारा सफाई कितने बेहतर तरीके से समय सीमा के अंदर की गई है। इसमें सफाई कर्मी के द्वारा किए गए नवाचार को भी देखा जाएगा। इसमें बेहतर कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को नगर निगम द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इंदौर के आजाद नगर इलाके में 3 इमली चौराहे के पास सोमवार दोपहर एक अगरबत्ती कारखाने में आग लग गई। कच्चे माल में आग लगने से काफी तेजी से फैल गई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें, फायर कर्मियों के मुताबिक घटना आग टीन शेड में बनी हुई दुकानों में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। आग के चलते यहां पर काफी धुआं फैल गया। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड स्टेशन पर पहुंचकर सूचना दी। इसके बाद 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। यहां पर आग बुझाने का काम किया जा रहा है। आग से यहां सेंट अगरबत्ती बनाने का उपयोग होने वाले रॉ मटेरियल और प्लास्टिक का सामान जल गया। आग लगने की शुरुआत में ही यहां से लोगों को बाहर निकाला गया था। थाना आजाद नगर क्षेत्र में 3 इमली ब्रिज के पास में करीब 4 गोडाउन में आग लग गई थी। उसको फायर ब्रिगेड बुला के बुझा दिया गया है। सर, ये किस चीज के गोडाउन में क्या रखा हुआ है? अगरबत्ती, पॉलीथीन और अलग अलग उसमें है गोडाउन। सर, क्या कुछ कारण सामने आया, कैसे आग लगी? प्रथम दृष्टया तो शॉर्ट सर्किट से पता चला है, उसके बाद जांच के बाद मालूम पड़ेगा कैसे लगी। उसको चेक करेंगे। अभी आग बुझाई जा रही है, तो चेक करेंगे।